पहली मुलाकात और आकर्षण। साल था 1970। अमिताभ बच्चन एक संघर्षशील अभिनेता, लंबे, शांत और गंभीर, और दूसरी तरफ जया भादुड़ी, एनएसडी की एक होनहार छात्रा, जिसके चेहरे पर गुड्डी जैसी मासूमियत थी। उनकी पहली मुलाकात एफटीआई, पुणे में नहीं, बल्कि ऋषिकेश मुखर्जी के दफ्तर में हुई थी। वहीं अमिताभ ने पहली बार जया को देखा। एक छोटी कद, बड़ी आंखों वाली और आत्मविश्वास से भरी लड़की। जया ने कहा, मुझे लंबे और गंभीर लोग पसंद नहीं हैं। लेकिन शायद किस्मत ने ये जोड़ी तय कर रखी थी। धीरे धीरे सेट पर साथ काम करते हुए बंशी बिरजू, जंजीर, अभिमान जैसी फिल्में, इन सबके बीच उनका रिश्ता और गहरा होता गया। प्यार और शादी। जंजीर की सफलता के बाद अमिताभ अपने दोस्तों के साथ लंदन जाना चाहते थे। पिता हरिवंश राय बच्चन ने पूछा, क्या तुम भी जा रहे हो? जवाब था हाँ। फिर उन्होंने कहा, तो पहले शादी कर लो। और 3 जून 1973 को अमिताभ और जया ने एक साधारण, पारंपरिक बंगाली समारोह में शादी कर ली। कोई शोर शराबा नहीं, कोई मीडिया नहीं, बस कुछ वादे, कुछ सपने और ढेर सारा प्यार। शादी के बाद जया धीरे धीरे फिल्मों से दूर होती चली गईं और मां, पत्नी, बहू की भूमिकाओं में ढल गईं। शादी के बाद संघर्ष। अमिताभ बच्चन का करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। दीवार, शोले, डॉन जैसी फिल्मों ने उन्हें सदी का सुपरस्टार बना दिया। लेकिन इस सफलता के पीछे एक छिपा तनाव था, लोगों का ध्यान, लगातार शूटिंग और परिवार से दूरी। इस दौरान रेखा का नाम अमिताभ से जुड़ा। मीडिया, गपशप, अफवाहें, जया को सिर्फ खामोशी मिली। लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई शिकायत नहीं। उनकी खामोशी, उनमें एक पत्नी का धैर्य था और शायद एक मां की समझदारी भी। परिवार और मातृत्व। जब जया ने श्वेता और फिर अभिषेक को जन्म दिया, तो उन्होंने फिल्मों से पूरी तरह किनारा कर लिया। घर, बच्चे, परंपरा, उन्होंने इन 3 शब्दों पर अपनी दुनिया बसाई। जब अमिताभ कुली के सेट पर घायल हुए तो जया सबसे पहले अस्पताल पहुंची। वे 24 घंटे ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी रहीं, न कुछ खाया, न कुछ कहा। वे सिर्फ एक पत्नी नहीं थीं, वे एक ताकत थीं। जया की भाषा में एक उद्धरण, शादी के लिए प्यार, समझ की जरूरत नहीं होती। मैंने कभी अमित जी पर सवाल नहीं उठाया, मैंने सिर्फ उनका साथ दिया। हमारा रिश्ता समय के साथ बदलता रहा, लेकिन कभी टूटा नहीं। आज की तस्वीर, खामोशी लेकिन मजबूत रिश्ता। आज दोनों को साथ रहते हुए 50 साल से ज्यादा हो गए हैं। हाँ, अब वे पहले जैसी बातें नहीं करते। कैमरे के सामने प्यार नहीं दिखता। लेकिन जब अमिताभ किसी इवेंट में उन्हें देखते हैं तो उनकी आंखें चमक उठती हैं। जया अब राज्यसभा की सदस्य हैं और अभिषेक और ऐश्वर्या के परिवार की धुरी भी। और अमिताभ अभी भी काम में व्यस्त हैं। दोनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन दिल का रिश्ता अब भी गहरा है। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि हर शादी परफेक्ट होती है। नहीं, हर शादी संघर्ष करती है, लेकिन टिकती है अगर चुप्पी, समझ और सम्मान हो। जब पत्नी दर्शक बन गई, सिलसिला और हकीकत। फिल्म सिलसिला 1981 में आई थी, जिसमें अमिताभ, जया और रेखा तीनों ही एक साथ स्क्रीन पर नजर आए थे। कहा जाता है कि यह फिल्म हकीकत से मेल खाती थी। लोगों ने खूब अफवाहें उड़ाई, लेकिन जया ने कभी एक शब्द भी नहीं कहा। उसने अमिताभ को अभिनय करते देखा, उस महिला के साथ
जिसके बारे में अफवाहों ने उसे बार बार तोड़ दिया। लेकिन फिर भी जया प्रीमियर में गईं, कैमरे के सामने मुस्कुराईं, क्योंकि उनका प्यार दिखावा नहीं था, बल्कि सहनशीलता और आत्मसम्मान था। अलग अलग रास्ते, एक ही मंजिल। साल दर साल अमिताभ फिल्मों में डूबते गए और जया अपने परिवार में खोती गईं। समय के साथ साथ उनके रिश्ते बदलते गए, कभी दूर कभी करीब। जया ने 1084 की मां और कल हो न हो जैसी फिल्मों से वापसी की, लेकिन केवल चुनिंदा फिल्मों में। अमिताभ अभी भी सेट पर व्यस्त रहते हैं और जया अपने बच्चों के साथ। लेकिन जब भी कोई मंच होता है, कोई पुरस्कार समारोह होता है, जया हमेशा वहां होती हैं, पीछे चुपचाप खड़ी रहती हैं, एक दीवार की तरह। रिश्ते की परिभाषा। आज जब हम सोशल मीडिया पर रिश्तों का मूल्यांकन करते हैं, हमें अमिताभ और जया की कहानी याद रखनी चाहिए। यह कोई परीक्षा नहीं थी, यह प्यार, गर्व, समझदारी की कहानी थी, और सबसे बढ़कर संघर्ष की कहानी। उन्होंने दिखाया कि प्यार सिर्फ गुलाब और मुस्कान नहीं है। कभी कभी प्यार सिर्फ एक खामोश साथ होता है, जो जिंदगी भर चलता है। शायद इसीलिए आज भी 50 साल बाद लोग कहते हैं, जया और अमिताभ सच्चे प्यार की ओर झुके हुए हैं।